लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल थिकनिक। इसके हमारे पास दो मेथड हैं, एक बिग एम मेथड, एक टू फेस मेथड। तो आज हम फर्स्ट वाला करेंगे, बिग एम मेथड। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंट इक्वेशन दी जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये देखें, टॉप में हमें एग्जांपल में बताया गया है 2x + 3y > 15। ठीक है, इस तरह की हमारे पास इक्वेशन होंगी। कुछ इक्वेशन हमारे पास होंगी इक्वालिटी में होंगी। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो सिंबल आएंगे ग्रेटर देन, कुछ ग्रेटर देन के सिंबल से होंगी, कुछ लेस देन के, कुछ इक्वल के। यहाँ पे देखें ये इक्वल के है, इस तरह। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने पहला जो स्टेप है, हमने करना क्या है, हमें जितनी भी इक्वेशन गिवन होंगी उनको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। जैसे ये इक्वेशन है, ये देखेंगे, ये इक्वेशन है, यहाँ पे > 15 है। ठीक है, इसको हमने इक्वल में कन्वर्ट करना है। तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं बिग एम मेथड इज सिमिलर टू सिंप्लेक्स मेथड। अच्छा, इसके रूल्स ये देखें, 3 रूल हैं। एक, हमारे पास इक्वेशन में अगर कांस्टेंट, ये जो हमारे पास सिंबल नहीं बना हुआ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो कह रहे हैं अगर हमारे पास कांस्टेंट इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू हो, यानी कि इक्वेशन लेफ्ट साइड पे हो और फिर लेस देन इक्वल टू का सिंबल हो और फिर आगे राइट साइड पे कोई नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, एक स्लैक वेरिएबल s1 को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन में सिंबल इस टाइप का हो, यानी कि कांस्टेंट हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का हो, तो हम स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि -s1 करते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे करते हैं ये सारे ऑपरेशन, ये लेफ्ट साइड पे करना है। और उसके साथ ही हमने प्लस करना है एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a। आर्टिफिशियल वेरिएबल का नाम होगा a। अगर हमारे पास कांस्टेंट इक्वल हो, यानी कि हमारे पास इक्वेशन में ही इक्वलिटी हो, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है, +a कर देना है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें 2 चीज़ें बोली गई होंगी, या तो कहा गया होगा मैक्सिमाइज़ करें या कहा गया होगा मिनिमाइज़ करें। तो मैक्सिमाइज़ की कंडीशन भी लिखी है, मिनिमाइज़ की भी लिखी है। अच्छा, मैक्सिमाइज़ में हम -m करते हैं और मिनिमाइज़ में +m करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ है ma, यानी कि अगर हमें कहा गया है मैक्सिमाइज़ तो a के साथ हम -m कर देंगे, लेकिन अगर मिनिमाइज़ कहा गया है तो +m कर देंगे। अब इसके हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें कहा गया है सबसे पहले मैक्सिमाइज़ करें और हमें इक्वेशन दी गई हैं। यहाँ पे देखें, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन और 5 इक्वेशन। हमें 5 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इन सब इक्वेशन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये देखें, जो इक्वेशन ये है, ये कौन सी वाली है, ये फर्स्ट वाली है ना, z = 2x + y। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, इन्होंने z को एक साइड पे लाया और दूसरी साइड पे 0 रखा है। ठीक है, अच्छा, जब इक्वालिटी हो तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, हमारे पास कंडीशन थी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a ऐड करना है। तो इन्होंने यहाँ पे नहीं किया, इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे थोड़े नीचे जाके कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखें, इन्होंने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a को ये ऐड किया है, +a किया है। ठीक है, z - 2x - 5y + a = 0 किया है। ठीक है, अब साथ हमारे m कैसे आ गया, हमने करना क्या था, बेसिकली मैक्सिमाइज़ करना था। तो मैक्सिमाइज़ में हम क्या करते हैं, -m। यहाँ पे देखें, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, टॉप पे आ जाए दोबारा, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये वाली z - 2x - 5y। ठीक है, ये आई थी, = सबसे पहले हमने किया एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जिसको हमने बोला a, उसको ऐड किया। ये देखें, a को हमने यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे देखें इसको हमने राइट साइड पे प्लस किया है। बाकी जो हमने इक्वालिटी के लिए s1 s2 वो सारे हमने लेफ्ट साइड पे किए हैं। अब हमने दूसरा स्टेप क्या करना था, देखना था मैक्सिमाइज़ है या मिनिमाइज़ है। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज़ था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने -m किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये -m किया। ठीक है, -ma हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस -ma को दूसरी साइड पे ले आए, तो ये हमारे पास z वाली इक्वेशन बन गई है, z - 2x - 5y
इज इक्वल टू प्लस एम ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो थी उसको देखते हैं। ये देखें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें सेकंड में s प्लस, यहाँ पे देखें हमने प्लस s1 किया। यहाँ पे देखें s इज इक्वल टू 40 इक्वल में कन्वर्ट किया और हमने लेफ्ट साइड पे s1 को प्लस किया क्योंकि हमारे पास लेस देन इक्वल टू था, ठीक है। फर्स्ट कांस्टेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास था y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखें y इक्वल टू 30 किया, ठीक है। ये y इक्वल टू 30 किया और यहाँ पे हमने प्लस s2 किया क्योंकि यहाँ पे भी सिंबल कौन सा था, लेस देन इक्वल टू था। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसी तरह थर्ड इक्वेशन को किया, ये थर्ड इक्वेशन को किया, ठीक है। बल्कि ये हमारी 4 इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह हमने चारों इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास हमें पता होना चाहिए बेसिक वेरिएबल कौन से और नॉन बेसिक कौन से। एक्स वाई जो हमारे पास हैं वो बेसिक हैं, इसके अलावा जो भी हैं हमारे पास सारे वो नॉन बेसिक हैं। तो यहाँ पे ये कैसे वैल्यू आई है, यहाँ पे देखें, ये राइट साइड पे जो वैल्यू थी हमने लिखी, जी की 0 लिख ली और दूसरी लाइन में हमारे पास s2 था तो s2 की हमने 40 रखी, तीसरी में s2 था तो s की 30, s3 की 60, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर ली। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, जब हम ये सारा स्टेप कर चुकेंगे हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने टेबल ड्रा करना है। इससे पहले यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए ये माइनस s3 होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्हें मिस्टेक की हुई है। ये देखें यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 था, तो मैंने क्या कहा था, ग्रेटर के लिए हम लोग स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस s3 होगा, ठीक है। माइनस s3 वाला 60, तो s3 जब यहाँ से हमारे पास s3 की वैल्यू आएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि इसके साथ जो माइनस था वो दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब ये चीज़ माइनस आ गई है तो ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन हो गया है, इनफिजिबल हो गया है s3 वाला। तो सबसे पहले इसको फिजिबल करना है। फिजिबल करने के लिए करना क्या है, हमने ये देखें, सिंस s3 माइनस 60 इज इनफिजिबल, ऐड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल a। इनफिजिबल हो जाए तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल a ऐड करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। a को हमने ऐड कर लिया, ये बात मैंने आपको पीछे नहीं बताई है, अब जो भी हम करेंगे वो मैंने आपको नहीं बताया हुआ, साथ साथ करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है जिस इक्वेशन में भी इनफिजिबल सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। यानी कि ये वाला कांस्टेंट हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक। अब हमने करना क्या है, बेसिकली अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखें इसको पढ़ें, नाउ द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट द ऑब्जेक्ट फंक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल ओनली। इनके नॉन बेसिक वेरिएबल में हमने जस्ट एक्सप्रेस करना है और द कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी 0, या तो नॉन बेसिक या फिर 0 हो। इन द प्रॉब्लम द स्टैटिक बेसिक फंक्शंस कौन से होंगे, स्टैटिक बेसिक कौन कौन से लेंगे, s1 s2 और a। ये नहीं कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो हमारे पास 0 होंगे या फिर बेसिक होंगे, नॉन बेसिक होंगे, तो उनको छोड़ के सारे हम लेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे z हमारे पास 0 है, ये नहीं होगा, ठीक है। x वाला भी ख़त्म हो गया है, y वाला भी, तो हमारे पास कौन से हैं, s1 s2 और s3 बच गए। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखें s1 s2 और यहाँ पे s3 की जगह पे ये a आया है। a कैसे आ गया है, वही जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी वो हमारे पास इनफिजिबल हो गई थी ना, ये देखिए ये इनफिजिबल हो गई थी s3 वाली, तो इसको हमने a का नाम दिया। इसको हमने क्या किया, इसको फर्दर सॉल्व किया फिजिबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने न्यू इक्वेशन बनानी है इसकी। देखें द कोफिशिएंट ऑफ ए, ये भी पढ़ लेते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ ए मस्ट बी 0 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। कह रहे हैं जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ए होगा वो 0 होना चाहिए और वही मल्टीप्लाई करना है माइनस m, ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि मैक्सिमाइज है। अब हमने करना क्या है, न्यू इक्वेशन बनानी है एक, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, ओल्ड इक्वेशन डालनी है और उसमें प्लस करना है, मैक्सिमाइजेशन है तो माइनस m, अगर यहाँ पे मिनिमाइजेशन होता तो माइनस m करते, प्लस m करते, और इक्वेशन a जो थी वो।
तो यहाँ पे देखें ये हमने इक्वेशन बनाई है ना न्यू जी की, इसमें हमने वही दोनों इक्वेशन ली या ये जो इनफिजिबल थी और जी वाली। तो यहाँ पे देखें जी -2x-5 प्लस एम में आ गया था इस साइड पे आके, और साथ में हमने क्या किया प्लस साइन लगाया यहाँ पे, और ये हमारे पास ए इक्वेशन है। ए इक्वेशन क्या थी हमारे पास s + y - s3 + a। ये देखें ये जो इक्वेशन है इसको बोल रहे हैं इनफिजिबल वाली, ठीक है। जब हमने इसको फिजिबल बनाया तो इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई है जो है जी प्लस ये देखें ये वाली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका टेबल बनाना है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब जो जो डाटा हमने पुट किया या ऐड किया, स्लैक ऐड किए, जो जो हमने वो सारा एक उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन एक टेबल में देनी है। तो सबसे पहले हमने टेबल देखें, यहाँ पे इस टेबल को देख लेते हैं इस टेबल में है क्या। सबसे पहले ये देखें टेबल है, इसमें हमारे पास है इक्वेशन नंबर, यानी कि यहाँ पे आपने इक्वेशन के नंबर लिखने हैं कितनी इक्वेशन है। तो हमारे पास 4 इक्वेशन थी, तो पहले को हमने x0 का 0 बोला, 1 2 और 3 0 से स्टार्ट की, तो हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल आ गए। मैंने बता दिया है ना, पहली इक्वेशन में जी था तो जी 0 था, 0 वाला जो हमारे पास 0 होगा, या जो नॉन बेसिक इक्वेशन होंगी उनको नहीं लिखेंगे, यानी कि एक्स वाई वाली नहीं लिखेंगे और जी वाली नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे ए जो हमने न्यू ड्राइव किया वो वाली है, और S2 हमारे पास जिसमें S2 यूज़ हो रहा है, और S1, ठीक है। ये देखें एक ये वाली ले रहे हैं, एक S2 वाली और एक ए वाली, ये तीनों हम ले रहे हैं। जी वाली को हमने निगलेक्ट कर दिया और लास्ट जो इनफिजिबल वाली थी उसकी जगह पे हमने ए वाली लिया जो न्यू फिजिबल बनाई है। अगर हमारे पास थर्ड फिजिबल होती तो हम वही ऐड करते, लेकिन इनफिजिबल थी तो फिजिबल बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्या है, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास कौन कौन से कोफिशिएंट यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कौन कौन से जो इक्वेशन में गिव, ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास जी यूज़ हो रहा है, एक्स यूज़ हो रहा है, जी यूज़ हो रहा है, एक्स यूज़ हो रहा है, वाई यूज़ हो रहा है, एम यूज़ हो रहा है, ए यूज़ हो रहा है, ठीक है। S1 S2 S3, ठीक है, ये सारे हमारे पास यूज़ हो रहे हैं कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कोफिशिएंट ये देखें, हमने सारे ये कोफिशिएंट एक रो में ये लिख लिए, ठीक। अब हमने क्या लिखना है, अब हमने लिखना है इक्वेशन 0। ये देखें इक्वेशन 0 यानी कि सबसे पहले वाली इक्वेशन हमने देखनी है। तो सबसे पहले वाली इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ये जी वाली जो हमने फाइंड किया है। ये देखें जी की इक्वेशन, ये देखें ना हमारे पास ये इक्वेशन निकली है ना, न्यू जो हमने ड्राइव की है, न्यू इक्वेशन जो बनाई है। 0 वाली जो थी हमारे पास, पहले वाली इक्वेशन 0 के इक्वल थी ना, तो उसको हमने न्यू बनाया था। ये देखें ये, अब हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे देखें अब आपका फोकस या एक इस इक्वेशन पे होना चाहिए और आपका एक यहाँ पे इस लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि ये देखें हमारे पास ये 0 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन जो 0 के इक्वल थी उसको न्यू किया है, ठीक है। इसको देखना है। अब इसमें आप देखें यहाँ पे देखें ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है जी, तो यहाँ पे हमने जी की वैल्यू देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जी के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने इसके लिए देखना है, एक्स के लिए देखना है। तो यहाँ पे देखें एक्स के साथ क्या है -2 -m, तो ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वाई के लिए देखना है। ये देखें वाई के लिए, तो वाई के लिए ये देखें वाई के साथ हमारे पास -5 -m है, तो ये यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट हमने S1 के लिए देखना है। ये देखें S1 के लिए, तो यहाँ पे S1 है इस इक्वेशन में, किधर ऊपर नहीं है, तो S1 की जगह पे 0। इसी तरह S2 के लिए देखा, S2 भी नहीं है तो 0। फिर S3 क्या है हमारे साथ, S3 के साथ है हमारे पास कोफिशिएंट m है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने m लिखा। फिर नेक्स्ट हमने a के लिए देखना है, तो यहाँ पे देखें a, तो यहाँ पे इक्वेशन में कहीं a है नहीं है,
तो हमारे पास ए की जगह पे 0 आ जाएगा। इसी तरह आपने आप सेकंड इक्वेशन के लिए देखना है। यहाँ पे देखें, ये सेकंड इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 1 के लिए देखना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये जस्ट हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये देखें जो स्टार्ट में इक्वेशन है, ये जो 4 इक्वेशन थी, जस्ट हमारे पास ये चेंज हुई है, ये हमने न्यू वाली यूज़ किया, 0 थी, और ये इनफिजिबल थी, यहाँ पे माइनस था, इसको ये दोनों चेंज हुई हैं, बाकी ये तीनों दोनों वही इक्वेशन यूज़ होंगी। ठीक है, तो अब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ये वाली, x + s1 = 40, x + s1 = 40, यहाँ पे लिख लेते हैं साथ ही। यहाँ पे ये मैं लिख रही हूँ x + s1 = 40। ठीक है, ये अब मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ये ताकि समझने में आसानी हो। अब हम कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन को, देखें s1 वाली को, और ये हमारे पास s1 वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें इस बॉक्स में क्या चाहिए, इस बॉक्स में हमें z चाहिए। तो यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में z है, इस इक्वेशन में z नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब हमने नेक्स्ट करना है यहाँ पे इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स में किसके लिए करना है, x के लिए करना है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास x ये है, तो x के साथ क्या है, कांस्टेंट 1 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x के साथ 1 आ गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट y के लिए करना है ये। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें हमारे पास y क्या है, y कुछ भी नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, तो y हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हमने s1 के लिए करना है। यहाँ पे s1 की तरह हमारे पास ये है, s1 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे s2 के लिए, इसी तरह s3 के लिए, और फिर a के लिए। ठीक है, सारी वैल्यू दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें ये 40 कहाँ से आ गया है, जो जो हमारे पास राइट हैंड साइड में होगा वो यहाँ लिखना है। यहाँ पे 40 लिखा, पिछली इक्वेशन में हमारे पास राइट साइड पे -60m था, इसी तरह आपने नीचे वाली लिखनी है। इसी तरह आपने थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी है, यहाँ पे उसको कंपेयर करना है, और यहाँ पे लास्ट में फोर्थ वाली जो हमने a, ये हम आपने वही लिखनी है जो आपने फिजिबल बना के की थी। ठीक है, ये पहले वाली इनफिजिबल थी, और ये जो हमारे पास फिजिबल आ गई थी, यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास फिजिबल आ गई थी। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ तक हो गया है। अब हमने नेक्स्ट करना क्या है, अब हमने देखना है ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे बता देती हूँ, इलाक का लिया हुआ इन्होंने एग्जांपल में। यहाँ पे ये देखें ये जो वेरिएबल हैं, ये इनको हम बेसिक कहते हैं और इनको हम नॉन बेसिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा बेसिकली अब हम देखेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल को। ठीक है, नॉन वेरिएबल बेसिक वेरिएबल में ये देखें x और y, इनको देखते हैं। ठीक है, z भी नॉन बेसिक में आ गया क्योंकि 0 है, लेकिन अब हमने इनके पहले वाली देखनी है, ये आया इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा बड़ी है नेगेटिव साइन के साथ, लार्जर हो और साथ नेगेटिव साइन हो। ठीक है, वो देखनी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे -2 -m है और यहाँ पे -5 -m है। अब हमें क्या पता इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, m कोई भी नंबर ले लेते हैं लेट। तो यहाँ पे मैं लेट करती हूँ m = 40 या समथिंग, कोई भी अपने दिमाग में नंबर सोच लें, हम कर लें। तो अगर मैं m = 40 इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है, क्या आता है, -42। ठीक है, लेकिन अगर इसमें करती हूँ तो मेरे पास आता है -47। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये देखिए इन दोनों में से -47 बड़ा है और नेगेटिव साइन के साथ है, तो हम इस वाली को अब देखेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो हमने पिवट सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखें हमने y सेलेक्ट किया। ठीक है, y सेलेक्ट किया ग्रेटर, किसी और एग्जांपल में हो सकता है x हो, कुछ भी हो, यहाँ पे y है। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है रेशियो, ये जो हमारे पास कैसे आई है। तो रेशियो के लिए आपने करना क्या है, आपने राइट हैंड साइड को, यानी कि ये जो आपके पास है राइट हैंड साइड, इसको आपने डिवाइड करना है
वाई कॉलम से, पिवट कॉलम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, राइट हैंड साइड पे 40 था, तो इसका पिवट हमारे पास ये वाई में 0 आ रहा है, तो 40/0 हमारे पास क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो रेशियो में इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है 30/1, तो 30/1 हमारे पास क्या आएगा, 30। फिर इसी तरह नीचे वाले के लिए 60/1, तो क्या आ जाएगा, 60। इसी तरह हमारे पास सारी रेशियो आ गई हैं। अच्छा, अगर हम अब इस एग्जांपल को और फर्दर करें, हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टेबल में क्या किया, सबसे पहले हमने इसके कोफिशिएंट लिखे, फिर हमने यहाँ से सिलेक्ट की कि कौन सी रो पिवट होगी, फिर हमने उसकी मदद से हमने रेशियो फाइंड की, ठीक है। ये देखिए रेशियो फाइंड की, ये अब हमने करना क्या है, अब हमने पिवट रो फाइंड करनी है, ठीक है। पिवट रो कैसे पता चलेगा हमें, इसके लिए हमने राइट हैंड साइड को देखना है। ये देखें, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ना, इसको देखना है, इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा छोटी होगी, ठीक है, वो लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा छोटी हो लेकिन नेगेटिव ना हो, मतलब जो पॉजिटिव नंबर है, यानी कि पॉजिटिव +1 से लेकर 100 ऑन तक, उनमें से कोई भी जो सबसे छोटी होगी वो लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 30 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 40, उससे बड़ा 60। अगर वैसे देखा जाए तो सबसे छोटा -60m है, लेकिन हमने नेगेटिव नहीं देखना, तो हमारे पास यहाँ पे पिवट रो कौन सी आएगी, जिसमें 30 आता है। यानी कि यहाँ से लेकर हम जाएंगे, ये देखें इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ तक, ये हमारे पास पिवट रो बन गई और ये हमारे पास पिवट कॉलम बन गई। अब हमारे पास ऐसा पॉइंट जिसमें पिवट रो और पिवट कॉलम मीट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं पिवट एलिमेंट। तो हमारे पास पिवट एलिमेंट अगर पूछें तो हमने कहना है 1। हो सकता है आपको बोलें पिवट एलिमेंट फाइंड करें, तो आपने ये बता देना है 1। अब एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। पिवट कॉलम के लिए हमने क्या किया था, कॉलम के लिए सबसे ग्रेटर नंबर देखा था, बड़ा वाला नंबर देखा था, विथ नेगेटिव साइन देखते हैं। और रो के लिए क्या करते हैं, रो के लिए स्मॉलर देखते हैं, ठीक है, स्मॉलर देखते हैं लेकिन पॉजिटिव साइन हो। देखें ये चीज़, पिवट रो और पिवट कॉलम हमने फाइंड क्यों किया है, हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद जो यहाँ पे था, हमने इटरेशन फाइंड करनी थी, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, सो ऑन, ठीक है। इसके लिए हमने पिवट रो कॉलम का लिया। इटरेशन में हमने करना क्या है, जो हमारे पास ये टेबल बना है, ठीक है, ओवरऑल ये जो टेबल बना है, पिवट रो कॉलम को छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये हैं बेसिक वेरिएबल और ये नॉन बेसिक वेरिएबल। ये मैंने आपको बात पहले नहीं बताई, मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। बेसिक वेरिएबल में हम करते क्या है, बेसिक हमारा यहाँ पे ये पर्पस होता है इटरेशन में। इटरेशन में एक यहाँ से, ये जो हमारे पास है बेसिक वेरिएबल, यहाँ से एक वेरिएबल यहाँ पे ले आते हैं और इसका एक वेरिएबल बेसिक में ले आते हैं, बेसिक का नॉन बेसिक में और नॉन बेसिक का बेसिक में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर फर्ज किया हम कोई भी वेरिएबल लेके जाएंगे, ठीक है, तो जैसे हम y लेके जा रहे हैं, ठीक है, y लेके जा रहे हैं, तो ये y का पूरा कॉलम यहाँ पे बेसिक के किसी भी कॉलम में फिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर किसी में देखें, यहाँ पे कैसे होगा, इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि कौन सा ऐसा कॉलम है बेसिक वेरिएबल का जो यहाँ पे नॉन बेसिक में आएगा और नॉन बेसिक का बेसिक में आएगा। तो इसके लिए हमने पिवट कॉलम फाइंड किया, यानी कि जो हमारे पास पिवट कॉलम आया, ये हमारे पास यहाँ पे S1 S2 S3 में या A, यानी कि ये जो बेसिक वेरिएबल हैं इनमें किसी की जगह आएगा, ठीक है, ये समझ आ गया। अब यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास S1 S2 S3 जो है नॉन बेसिक है, इसका एक वेरिएबल जो है हमारे पास y की जगह पे आएगा, वो कौन सा आएगा, उसको कैसे देखना है, उसको देखने के लिए आपने करना क्या है, जो हमारे पास पिवट कॉलम आया है y, इसका पहला जो है ये देखना है -5 -m, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पिवट रो से। तो पिवट रो में हमारे पास इन चीज़ों को देखना है, मतलब पिवट रो तो ये पूरी है ना, हम पिवट रो को देख रहे हैं सिर्फ बेसिक में, यानी कि
इसमें 0 1 0 0 0 3 0 तक, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास 0 के अलावा आ जाएगा वो वाला कॉलम हम शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, जब हमने इस 0 को हमने -0.5 के साथ किया तो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। ये नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये 1, जब इसको हमने 1 को -5 -m के साथ किया तो -5 -m आया। नेक्स्ट हमने जब इस 0 को हमने इसके साथ किया तो हमारे पास 0 आ गया टर्म, तो ये 0 मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया, यानी कि ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई की तो -5 -m आया, यानी कि इसका जो कॉलम है ये S2 ट्रांसफ़र होगा, यानी कि S2 और Y आपस में इंटरचेंज होंगे। यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट इटरेशन में इन्होंने क्या किया है, सब कुछ वही लिखा है। यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे Y कॉलम था ना, तो Y कॉलम के एलिमेंट यहाँ पे S2 में लिख दिया और S2 के Y में लिख दिए और हमने बोल दिया ये फर्स्ट इटरेशन आ गया हमारी। इसी तरह हमने सेकंड इटरेशन निकालनी है। तो अब हमने इस टेबल को देखना है, अब हमने इस टेबल के XY वेरिएबल को देखना है, इसमें से पिवट रो पिवट कॉलम ढूंढना है और फिर इसी तरह ढूंढने के बाद हमने यहाँ से जो पिवट कॉलम आएगा उसका पहला एलिमेंट हमारे पास पिवट कॉलम यहाँ पे देखें X आया है, ठीक है। तो इसका -2 -m को हमने S1 S2 S3 के साथ मल्टीप्लाई किया और A के साथ जो हमारे पास नंबर बड़ा आया, तो नंबर बड़ा हमारे पास कौन सा आया, 0 के अलावा S2 आया, तो उसको हमने इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे देखें आपस में, और उसको हमने बोल दिया सेकंड इटरेशन है, ठीक है। ये देखें, इसी तरह आपने थर्ड इटरेशन फाइंड करनी है तो सेम वैसे ही आपने करनी है और सो ऑन आप नंबर ऑफ इटरेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारी एग्जांपल एंड हो गया। आज का टॉपिक मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लेंथी था, इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए। इसमें बेसिकली हमने फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ इटरेशन फाइंड करनी थी और उसके लिए हमारे पास टेबल होता था, फर्स्ट इटरेशन के लिए, सेकंड के लिए। तो टेबल के लिए हमें डाटा इकट्ठा करना था, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन इनइक्वालिटी में थी, हमने उनको कुछ बेसिक रूल अप्लाई करके उनको इक्वालिटी में किया। फिर हमने देखा कि कौन सी इक्वेशन है जो इनफिजिबल है, यहाँ पे अगर कोई इनफिजिबल है उसको फिजिबल किया, कोई 0 के इक्वल है तो उसको भी हमने न्यू इक्वेशन में कन्वर्ट करके चेंज किया, ठीक है, बाय रूल अप्लाई करके। फिर हमने क्या किया, उन सारी इक्वेशन के लिए एक हमने देख के टेबल बनाया, उसमें हमने नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे लिखी, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल जो आए, यहाँ पे कोफिशिएंट जो आए वो लिखे। राइट हैंड साइड हमने मालूम की जो हमारी इक्वेशन की राइट साइड थी और रेशियो हमने निकाली बाय डिवाइडिंग पिवट कॉलम, राइट हैंड साइड को डिवाइड करके पिवट कॉलम से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जब टेबल आ गया, अब इस टेबल में से हमने पिवट रो और पिवट कॉलम फाइंड करके हमने इंटरचेंज की रो, ये देखे ना, बेसिक को नॉन बेसिक में इंटरचेंज किया और फर्स्ट इटरेशन आ गई। इसी तरह सो ऑन फर्दर हमने प्रोसेस किए और हमने थर्ड इटरेशन तक फाइंड किया। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको आप खुद प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देख लें, मैं आपको बता दूँ, ये इजी सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है। बेसिकली हमारे पास जो पिछली एग्जांपल थी ये, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 0 0 1 1 था, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कोफिशिएंट कुछ और आ गया है, देखें फर्स्ट इटरेशन कहाँ गई है, ये यहाँ पे देखें, ये 0 0 1 1 था। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ और आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, तो हमने करना क्या था, हमने यहाँ पे डिवाइड करना था, हमने 1 या 0 ही रखना था। अगर हमारे पास 7 आ गया तो 7 से डिवाइड कर दिया, अगर 5 आ गया तो 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। इस फॉर्म में आपने रखना है।